जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट में है, वो अपनी माँ के साथ जुड़ा हुआ है। और वो जो जुड़ाव है, वो जो बंधन है, जो संबंध है, वो प्रेम का है। सही। उसको वहां पर दुख नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। मेरी माँ के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी। वो जैसे बाहर इस दुनिया में आ जाता है, वो देखता है तो उसको, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि सांस नहीं मिल रही है। और सांस नहीं मिल रही मतलब वहीं पर प्रेम का अभाव कि मैं जिंदा कैसे रहूं। जो प्रेम मुझे पेट में मिल रहा था, वो प्रेम मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है। मुझे प्रेम की जरूरत है। सही बात। और वही प्रेम ऑक्सीजन के रूप में आपके भीतर प्रवेश करता है। भगवान गौतम बुद्ध हमारे लिए एक शब्द में कौन है, क्या है? तो प्रेम, करुणा, बस इतना ही। अगर आपको उनके बारे में वर्णन करना है या बहुत कुछ बताना भी है, पर उसमें सबसे ऊपर जी उच्चतम स्थान पर ना प्रेम ही है, करुणा ही है। वो उस प्रेम की अवस्था में पूर्णतः स्थिर हो गए, वो प्रेम प्रेम बन गए थे। जी जी सही बात। इसीलिए जो कभी बूढ़े व्यक्ति, आप कहना वृद्ध व्यक्ति जो बीमार है, उठ नहीं पा रहे, पर आसपास कोई एक व्यक्ति प्रेम करने वाला होगा, उसे शक्ति मिल जाती है कि मेरा व्यक्ति मेरे पास है। मैं शरीर के दुख को सहन कर लूंगा, पर मुझे मेरा व्यक्ति चाहिए। ये भाव है प्रेम का। जो आप जो शक्ति देख रहे हो या दृष्टा भाव, वो दृष्टा भाव को जो शक्ति मिलती है वो प्रेम से ही मिलती है। और तब व्यक्ति अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, नहीं मैं चलूंगा, मैं सामना करूंगा, मैं दुखों को देखूंगा, मैं तैयार हूं उसके लिए। बिना उसके नहीं हो पाता। तो एनलाइटनमेंट जो शब्द अभी आपने सुना, या जीवन मुक्त हिंदी शब्द है, एनलाइटनमेंट इंग्लिश शब्द है। जब भगवान गौतम बुद्ध जीवित थे तब एनलाइटनमेंट नाम का शब्द नहीं था, जीवन मुक्त नाम का भी शब्द नहीं था, पर अलग अलग अवस्थाएं थी, या पद कह सकते हैं, आध्यात्मिक अवस्थाएं। तो कुछ पदों के बाद आप गौतम बुद्ध बन जाते हैं, तो आप बुद्ध की अवस्था तक पहुंच पाते हैं। बाकी बहुत सारी अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं के बाद जब वो बुद्ध बनते तब कहते कि इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, पर क्या ज्ञान प्राप्त हुआ पता नहीं है। उनकी अवस्था कैसी है हमें नहीं पता, पर हम उनको देख के हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, शायद ऐसे होगा, शायद वैसे होगा। हमारे लिए बाहर से ये कि वो प्रेम में, करुणा में पूर्णतः डूब गए हैं। जी जी तो एनलाइटनमेंट शब्द, जीवन मुक्त का अर्थ जो बनता है वो ऐसा है कि आप जा रहे हो, वो रास्ता है और वो रेलवे क्रॉस करता है और अचानक सिग्नल लग जाता है और आप एक गाड़ी में बैठे हैं और आपके सामने एक ट्रेन जा रही है। तो आप उस वक्त क्या कर सकते हो? केवल आप उस सिर्फ ट्रेन को देख सकते हो कि ट्रेन मेरे सामने से जा रही है। ये एनलाइटनमेंट की अवस्था है, जीवन मुक्त की अवस्था है, जहां पर आप केवल चीजों को देखते हो, उसको कुछ कर नहीं सकते, उसमें बदलाव नहीं कर सकते आप। केवल देखना, जो दृष्टा भाव जो कह रहे हैं, केवल देखना कि बस वो ट्रेन जा रही है, मैं उसका भाग नहीं हूं। ये एनलाइटनमेंट की अवस्था जो जनरली हम समझते हैं और देखते हैं, उसमें आप अकर्ता बन जाते हो। मैं कुछ नहीं करता, जो हो रहा है वो हो रहा है, मैं सिर्फ देख रहा हूं। ये भाव आपके भीतर प्रकट हो जाता है और आप, ये स्थिति जो है आप मन से कल्पना करके नहीं बना सकते। ये स्वाभाविक नेचुरल एक अवस्था है। जी जी जैसे आप उस अवस्था में पहुंचते हो तब आप उसके बाद कोई साधना नहीं करते कि मुझे वैसे बनना है। वो क्या वैसे बन जाते हो, आपको दिखना शुरू हो जाता है ऐसे। आप कोशिश नहीं करते हो, प्रयास नहीं करते, आप बस उस अवस्था में बैठ के केवल उस ट्रेन को, विचारों को बहते हुए देखते रहते हो। ये एक स्थिर अवस्था है, ये आपकी नेचुरल अवस्था बन जाती है। पर ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात करते हैं, जो हमें ऐसा लगता है गौतम बुद्ध उस अवस्था तक थे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि आप उस ट्रेन में चले जाते हो और आप ट्रेन के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करते हो कि अब मैं यहाँ पर हूँ और ये चीजें ठीक नहीं है, ये अधर्म का काम है, यहाँ पर हिंसा हो रही है, यहाँ पर अशांति है। उसे जो ठीक करता है वो ट्रांसफॉर्मेशन की अवस्था, ये परिवर्तित होने की अवस्था या अमृत अवस्था, जो एनलाइटनमेंट के परे है। एनलाइटेंड व्यक्ति स्वार्थी भी हो सकता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा है, पर जो परिवर्तित हुए हैं, जो अमृत अवस्था तक है, जैसे गौतम बुद्ध, वो उच्चतम अवस्था में है, वो बदलाव लेके आते हैं। वो लोगों के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और ज्ञान देते हैं कि ये मार्ग से चलोगे तो आपको भारी दुख का सामना करना पड़ेगा, इस मार्ग से चलोगे तो जीवन में दुख से आप मुक्त हो सकते हो, आपके ऊपर दुख हावी नहीं होगा, प्रभावित नहीं करेगा। पर ये मार्ग ट्रांसफॉर्मेशन का है, जहां पर आपको इस संसार का भाग बनकर, संसार के अंदर जहां पर भी गंदगी है, जी जहां पर भी बुराई है,
उसको आपको दूर करना, वो करने के लिए आपके पास क्या भाव है? तो प्रेम, करुणा, मैत्री, शांति, केवल इसी से करना है और कोई भाव नहीं है। ये वो अमृत अवस्था है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की अवस्था है, जो शायद लोगों को नहीं समझ में आता, क्योंकि एक इंग्लिश शब्द कहीं से आ गया और हमने उसी को उठा लिया। कोई उस अवस्था को नहीं समझ पा रहे, तो अवस्था सही मायने में कैसी है? जी। वो समय आया है कि हम लोगों तक वो अवस्था को पहुंचाएं।